नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। वामपंथी उग्रवाद से देश होगा मुक्त, बीएसएफ स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल के 59वां स्थापना दिवस पर हजारीबाग के मेरू कैंप में आयोजित समारोह में कहा कि वामपंथी उग्रवाद से देश पूरी तरह से मुक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें बीएसएफ के जवानों की भूमिका अहम रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में बीजेपी पर साधा निशाना, बताया झूठ का पुलिंदा, गिनाए सरकार की उपलब्धियां। पलामू जिले के मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शुक्रवार को मंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरफ जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम हेमंत सोरेन ने 99 करोड़ की लागत से निर्मित 110 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पलामू जिले में चलने वाली 91 करोड़ 46 लाख रुपए की 72 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 67 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जनजातीय समुदाय से अपील, शराब छोड़कर अपनाए शिक्षा, बने आत्मनिर्भर। झारखंड के गुमला जिले के गुमला प्रखंड के आर्मिया गांव में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। गुमला पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत हुआ, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि आप हड़िया व दारू पीना छोड़ दें, शिक्षा को अपनाएं, सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने। रांची ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप के बीच एक विशेष साझेदारी हुई है। ये झारखंड में पहली बार हुआ है। इस साझेदारी के तहत रांची में रहने वाले लोगों को रोड बंद, रोड डाइवर्सन और मार्ग पर अन्य अवरोध की जानकारी गूगल मैप के माध्यम से दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्गत सड़क बंद, रोड डाइवर्सन की जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्री इसके आधार पर अपने गंतव्य स्थान पर बिना किसी परेशानी जा सकेंगे। हजारीबाग में बोले अमित शाह, 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की 2 प्रमुख सीमाओं को अगले 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाएगा और इन दोनों ही मोर्चे पर करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में खुली जगहों को पाटने का काम जारी है। शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद अपनी संबोधन में यह बात कही। आजसू पार्टी के मिलन समारोह में सुदेश महतो ने रोजगार के बहाने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार दिखावे में नहीं, हकीकत पर फोकस करे। भाषणबाजी से सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है। झारखंडी दूसरे राज्य में काम करने को विवश है। राज्य के युवा शौक से बाहर नहीं जाते, बल्कि मजबूरी में उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के दावे, वादे और भाषण झूठ के पुलिंदा हैं। सरकार राज्य में रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल है। मुंबई में जनजातीय गौरव दिवस पर 3 दिन का भारत नेशनल मीट, वरिष्ठ पत्रकार नागेश्वर को झारखंड रत्न। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 23वां झारखंड स्थापना दिवस जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय भारत नेशनल मीट में अलग अलग विषयों के जानकार भारत को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के बारे में अपना विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन ने चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर कॉलेज ऑफ लॉ के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान नागेश्वर को झारखंड रत्न से सम्मानित भी किया जाएगा। ऊपरघाट के कई इलाकों में भाकपा माओवादियों ने की पोस्टरबाजी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बोकारो जिले के ऊपरघाट में भाकपा माओवादियों ने पोस्टरबाजी की है। इससे इलाके में दहशत फैल गया है। ऊपरघाट नवाड़ी प्रखंड का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, जो बैरमो प्रखंड से बिल्कुल सटा हुआ है। ये पोस्टरबाजी गुरुवार की रात नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेक नारायणपुर थाना के ग्रामीण क्षेत्र में की गई है। माओवादियों ने शहीद सप्ताह और 22 दिसंबर को भारत बंद को लेकर पोस्टरबाजी की है। एक लंबे समय के बाद माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर अपना उपस्थिति दर्शाने का काम किया है। पोस्टरबाजी की सूचना मिलने के बाद नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कई स्थानों से पोस्टर निकाला। देवघर में रेल कर्मी का संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। देवघर नगर थाना क्षेत्र के पूर्णादा सत्संग आश्रम के समीप स्थित एक कमरे से संदिग्ध परिस्थिति में 55 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक का नाम प्रणब मुखर्जी है, जो मूल रूप से अड़गोड़िया केटूग्राम के रहने वाले थे। वर्तमान में वो रेल विभाग अंतर्गत देवघर दुमका रेल मार्ग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही लाइनमैन के पुत्र ने देवघर में रहने वाले अपने मित्र नीतीश कुमार को फोन पर जानकारी देने की बात कही।
SBI के फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर ठगी करते थे साइबर अपराधी। गिरिडीह पुलिस ने 3 साथीरों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिला से साइबर अपराध को खत्म करने के उद्देश्य से गिरिडीह पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गुरुवार को गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर गठित टीम ने ताराटांड़ थाना क्षेत्र के लटोरी गांव स्थित सुगिया पहाड़ी में छापेमारी कर 3 साथी साइबर अपराधों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बारोटांड़ निवासी अर्जुन कुमार मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी सुभाष मंडल और धनबाद जिले के मनियाडी निवासी राजेश कुमार मंडल शामिल है। इन तीनों साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड बरामद किया है। कोडरमा से शुरू होगी 1 पेड़ 5 यूनिट फ्री बिजली योजना रांची में फिलहाल रोकी गई। 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट तक फ्री बिजली योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोडरमा जिले से की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसका मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। ये योजना राज्य के सभी शहर क्षेत्र के लिए है, पर रांची में इसे फिलहाल रोका गया है। वजह है कि यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रही है। योजना का मैकेनिज्म JBVNL वन विभाग और नगर निकाय द्वारा तैयार किया गया है। रांची वालों सावधान, ट्रैफिक नियम उल्लंघन को देख रहा है ऊपर वाला। 1 साल में कटे 1.4 लाख चालान। रांची में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर के हर चौक चौराहों पर कुल 750 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 650 कैमरे एजेंसी द्वारा लगाए गए थे, जबकि 200 कैमरा स्मार्ट सिटी की एजेंसी द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के 60 लोकेशन पर ट्रैफिक उल्लंघन कैमरे और 63 लोकेशन पर सर्वेलेंस CCTV कैमरा लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से ट्रैफिक विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से करीब 1.4 लाख ऑनलाइन चालान इस साल काटे हैं। इन कैमरों की मदद से शहर में चोरी की घटनाओं को भी ट्रेस किया जा रहा है। झारखंड में 11वीं और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तारीख घोषित। ये है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 11वीं की परीक्षा फॉर्म और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 7 से 11 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है और चालान के माध्यम से बैंक में 15 दिसंबर तक विलंब शुल्क भरा जा सकेगा। काउंसिल ने कहा कि 6 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। महिला का सिर काटकर हत्या करने वाले दंपति को मिली उम्र कैद की सजा। अपर न्यायायुक्त MK वर्मा की अदालत ने गुरुवार को महिला का सिर काटकर हत्या करने वाले दंपति का अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पति पत्नी शेख बिलाल और अफसाना खातून उर्फ साबो खातून पर अदालत ने 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोनों को हत्या के आरोप में 25 नवंबर को दोषी करार दिया था। मालूम हो कि ओरमांझी से 3 जनवरी 2021 को महिला सोफिया परवीन की सिर कटी लाश बरामद की गई थी। अभियोजन की ओर से प्रभारी APP मीनाक्षी कुंडलना ने पैरवी की। उन्होंने इस मामले में 19 गवाहों को प्रस्तुत किया था। क्या है मामला? दोनों अभियुक्तों ने 3 जनवरी 2021 को साजिश रचकर चान्हो निवासी महिला सोफिया परवीन की हत्या कर दी थी और दावली से सिर काटकर उसे कहीं और छिपा दिया था। ओरमांझी थाना क्षेत्र में शव बरामद होने के कारण घटना को लेकर ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह हत्या अवैध संबंध को लेकर पहले पत्नी साबो खातून को तलाक देने के दबाव में की गई थी। झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरें समाप्त। बुलेटिन देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जोहार।